नमस्कार। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट का वो तरीका जिसमें आप इजीली अपने पैसे लगा के और मंथली इनकम कमा सकते हैं। वो हमारा तरीका होगा ETF। इसमें आपको किसी भी कंफ्यूजन किसी भी परेशानी की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इस वीडियो को ध्यान से देखिए और ध्यान से देख के समझने की कोशिश करिए। आज हम डिस्कस करेंगे ETF क्या होता है, ETF कितने तरीके के होते हैं, साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे ETF म्यूचुअल फंड और स्टॉक में क्या डिफरेंस है। इसके साथ हम डिस्कस करेंगे कि हमारे टोटल 210 ETF में से कौन से 3 बेस्ट ETFs हैं जिसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसमें हम लॉन्ग टर्म में भी इन्वेस्ट करके अच्छी अर्निंग गेन कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम एक एक करके काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको सिर्फ करना ये है कि वीडियो में को लास्ट तक देखिए, जिससे आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियरिटी के साथ समझ में आएंगी। आप एक बार इन सब चीज़ों को अच्छे से समझ लेंगे तो आप बहुत अच्छा, बहुत इफेक्टिव डिसीजन ले सकते हैं। डिसीजन लेने से पहले आपको ETF के जितने भी टाइप्स हैं उन सारी चीज़ों को डिटेल में समझना है, जो कि आपको वीडियो के थ्रू पता चल जाएगा। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ETF मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को जानने से पहले हम समझ लेते हैं इंडेक्स म्यूचुअल फंड क्या होता है। उससे पहले हम देखते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड बेसिकली एक यूनिट होती है जिसको कि मैनेज करता है एक इफेक्टिव हमारा फंड मैनेजर अपनी एक्सपर्टीज के अनुसार हमारे से फंड को कलेक्ट करता है, और कलेक्ट करने के बाद डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी क्षमता को यूज करके और इन्वेस्ट करता है। अब चूंकि म्यूचुअल फंड में सबसे मेजर रोल कौन प्ले करता है, हमारा फंड मैनेजर। वहीं अगर कोई भी म्यूचुअल फंड डायरेक्टली फंड मैनेजर को रिप्लेस करके और इंडेक्स को फॉलो करने लगती है, इंडेक्स को फॉलो करती है, तो मतलब ये हो जाता है कि हमारा फंड का जो भी इन्वेस्टमेंट है वो इंडेक्स के अकॉर्डिंगली इंक्रीज और डिक्रीज होता है। अब बात आती है इंडेक्स क्या होता है। इंडेक्स मीन सेंसेक्स, निफ्टी 100, ये सारे। तो अगर म्यूचुअल फंड इंडेक्स को फॉलो करता है मतलब फंड मैनेजर की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, मतलब हमारा एक्सपेंस रेशियो कम हो जाता है। ये होता है हमारा पैसिव म्यूचुअल फंड। तो इस तरीके से अगर पैसिव म्यूचुअल फंड में जो भी हमारे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उसमें हमारे एक्सपेंस रेशियो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाता है। ETF जो हमारे होते हैं वही हमारे इंडेक्स म्यूचुअल फंड की तरह ही बिहेव करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे ETF और हमारे इंडेक्स म्यूचुअल फंड दोनों ही सेम है। ETF और इंडेक्स म्यूचुअल फंड इन दोनों में भी बेसिक डिफरेंस है। ETF और एक्सचेंज म्यूचुअल फंड में जो डिफरेंसेस है यही हमारे इन्वेस्टमेंट के तरीके को इफेक्ट करते हैं। ETF और इंडेक्स म्यूचुअल फंड में आइए हम डिफरेंस को भी समझ लेते हैं। जो हमारे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं वो कम्प्लीटली हमारे एक्सचेंज पे डिपेंड करते हैं। मतलब एक्सचेंज जितना भी मूव करेगा, जितना ही हमारा सेंसेक्स, जितना हमारा निफ्टी IT, जितना हमारा 100 मूव करेगा, उस पर इम्पेक्ट करेगा। हमारे पास दो ही एक्सचेंज होते हैं, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इन दोनों पे कम्प्लीटली हमारे ETFs डिपेंड करते हैं। जिस तरीके से हमारे एक्सचेंज मूव करेंगे, जिस डायरेक्शन में मूव करेंगे, उसी डायरेक्शन में हमारे ETF के प्राइजेस भी मूव करेंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं इंडेक्स म्यूचुअल फंड की, तो ये एक्सचेंज पे डिपेंड नहीं करते। इनके जो NAV होती है, NAV मीन्स नेट एसेट्स वैल्यू, ये हमारे हमको डे के एंड में ही पता चलती है। बट ETF का जो एक्सचेंज है वो उसमें कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी रहती है। मतलब जिस तरीके से एक्सचेंज का मूवमेंट होता है उस तरीके से हमारे ETF के भी प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं। तो इसलिए बहुत ईजिली हम इसमें डिलीवरी या इंट्राडे भी कर सकते हैं। ETF में लिक्विडिटी ज़्यादा अवेलेबल होती है। वहीं अगर हम बात करें इंडेक्स म्यूचुअल फंड की, तो इसमें उतनी लिक्विडिटी नहीं होती है। इसलिए मेरे अकॉर्डिंगली ETF में इन्वेस्ट करना ज़्यादा सही डिसीजन होगा एज कम्पेयर टू इंडेक्स म्यूचुअल फंड, अगर आप इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो। इस तरीके से ETF में इन्वेस्ट करके आप अपनी इनकम, सेविंग और एक्सपेंस को ईजिली मैनेज कर सकते हैं, ईजिली इसमें एक बैलेंस ला सकते हैं। तो आप अगर इफेक्टिव तरीके से अपने इनकम, सेविंग और एक्सपेंस को मैनेज करते रहेंगे तो naturally you will get a good return in coming future. That's all for today's video. Thanks for watching.